प्लीज साइड स्क्रीन बंद करें। साइड स्क्रीन बंद करें।
रन प्राप्त करेंगे वहां पर। दे रहे हैं अमित। इन 4 रनों के सारे स्कोर बढ़ता हुआ पहुंच गया। 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच अच्छी गेंद, इस बार पैरों पर यहां पड़ती हुई गेंद खेल दिया उसे स्क्वायर लेग क्षेत्र की और 1 रन का इजाफा होता हुआ नानो 11 सिवनी के स्कोर में। रोहित अब नॉन स्ट्राइक पर, अब स्ट्राइक पर आए हैं ताबिश। सामना करेंगे अमित की अगली गेंद का। स्कोर धीरे से पहुंच गया 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, इस बार स्लॉट में ये गेंद डिपॉजिट कर दिया उसे दर्शक दीर्घा में और नतीजा आधा दर्जन रन। जहां देखा कि अपने रडार में है उसको दोनों हाथ से तोहफे को कबूल करते हुए भेज दिया दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। अगली गेंद लेकर अमित एक बार फिर, इस बार अच्छी लाइन ऑन साइड में खेल दिया 1 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज की शाम का दूसरा और महत्वपूर्ण मुकाबला नानू 11 सिवनी और मनन अपैरेल्स के बीच चलता हुआ। सिक्का उछला और गिरा नानू 11 सिवनी के पक्ष में। शॉर्ट ऑफ लेन की बॉल खेल दिया उसे एक बार फिर स्क्वायर लेग क्षेत्र की और फील्डर मौजूद। जब तक फील्डर का हरकत में आते बरकत समेट चुके थे वहां पर बल्लेबाज। 1 रन जोड़ता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 59 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पर रोहित सामना करेंगे अंकित की अगली गेंद का। अंकित अब नए बल्लेबाज देखना होगा क्रीज पर कौन से बल्लेबाज आएंगे अब बल्लेबाजी करने। आकाश आए हैं बल्लेबाजी करने। स्कोर 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ अंजाम दे रहे हैं अंकित एक बार फिर गंगवाल बस स्टैंड छोड़ से। अब सामना करेंगे आकाश।
इस बार धीमे हाथों से खेला, उसे अपने फॉलो में फील्डिंग करेंगे, वहां पर रन लेने का कोई मौका नहीं। अच्छी गेंद बिल्कुल ठिकाने पर गिरती हुई। विकी बॉल में कहावत है, टेनिस बॉल में कहावत है कि विकी बॉल का टप्पा और फिल्मों में का टप्पा बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिल्कुल लाइन और लेंथ में गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अंकित अगली गेंद लेकर इस बार बल्ले का भारी किनारा लगता हुआ, फील्डर मौजूद है, पल्ला तेजी के साथ एक रन चुरा लेंगे जब तक बल्लेबाज। एक रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 60 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार ताबिश पहले ही हरकत में आ गए थे, यहाँ पर स्विच हिट निकाला अपने पिटारे से, पर इस बार सही संपर्क नहीं हुआ वहां पर। तारीफ के काबिल गेंदबाजी मैं कहना चाहूंगा गेंदबाज द्वारा। जहां देखा कि स्विच हिट पोजीशन चेंज कर रहे हैं, अपनी लाइन को थोड़ा सा बदला, लेंथ को थोड़ा सा खींचे, अच्छा वेरिएशन के साथ गेंदबाजी वहां पर। स्कोर वहीं थमा हुआ 60 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर अंकित, इस बार ताबिश को, इस बार स्लॉट में गेंद, अच्छा शॉट डीप मिड विकेट क्षेत्र की ओर, पर फील्डर मौजूद। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते थ्रो करते बल्लेबाज एक रन चुरा लेंगे। और इसी के साथ एम्पायर का इशारा, नो बॉल। अगली गेंद आकाश के लिए फ्री हिट, लाइसेंस वाली गेंद, देखना होगा इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं आकाश। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद मुफ्त की गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल, इस बार खेल दिया डीप मिड विकेट क्षेत्र की ओर। एक बार फिर फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतोष। स्कोर बढ़ता हुआ धीरे से पहुंच गया 63 रन। जी हाँ, 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर आज की शाम का दूसरा मुकाबला चलता हुआ। इस बार स्लॉग स्वीप निकाला है पिटारे से, एक पैर घुटने पर बैठकर खेल दिया है मंच की और स्क्वायर लेग, बड़ा छक्का। द गॉड ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट सचिन सतपुते, कृष्णा सतपुते हमारे बीच। मंजेश आते हुए अब गेंदबाजी पर। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ मंजेश आए हैं एक बार फिर गेंदबाजी करने। अब स्ट्राइक पर आकाश, अब स्ट्राइक पर। मंजेश की बहुत ही अच्छी गेंद, यहाँ पर बड़ा हिट खेलना चाहते थे वहां पर आकाश, पर इस बार कोई संपर्क नहीं हुआ बल्ले से, अतः पता लापता था शायद। गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में एक बार फिर गेंदबाज मंजेश के पास पहुंचती हुई। डॉट बॉल के साथ 8वें ओवर की शुरुआत होती हुई। स्कोर अभी भी 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आकाश इस बार स्ट्राइक पर, एक पैर आगे बढ़ाकर इस बार खेल दिया डीप मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से, फील्डर बन जाएंगे दर्शक का 6 रन।
इस बार शॉट ऑन लेन की बॉल, छोटी गेंद यहाँ पर, और वही अंदाम, लगातार बैक टू बैक दूसरा छक्का आता हुआ। गेंद बल्ले के बीचों बीच, तो उस शॉट की खनक लगे, लगातार दूसरा बैक टू बैक। इस बीच अच्छी वापसी वहां पर गेंदबाज की। पहला रन काफी तेजी के साथ, दूसरा रन जरूर लेना चाहते थे पर एक ही रन से संतोष। स्कोर तेजी के साथ अब बढ़ता हुआ जा पहुंचा है, 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आकाश के बारे में निश्चित रूप से अच्छी बल्लेबाजी अभी तक, रन गति बढ़ाने की दरकार थी और वही अंजाम, वही उसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए आकाश। अब स्ट्राइक पर ताबिश सामना करेंगे मंजेश की अगली गेंद का। इस बार एक पैर घुटने केवल निकाला है और खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की, और एक ही रन से संतुष्ट होंगे दोनों ही बल्लेबाज। जहां देखा कि अपने स्लॉट में एक पैर नीचे बैठे और डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की ओर खेल दिया। एक रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा अब 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मंजेश अगली गेंद लेकर, इस बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार फाइन लेग क्षेत्र को चुना है, बेहतरीन शॉट यहां पर, एक और गगनचुंबी खालसा गोल्ड कप मैक्सिमम। नवा ओवर अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आते हुए एक बार फिर अमित आए हैं गेंदबाजी करने। गंगवाल बस स्टैंड छोड़ से आए हैं। नवा ओवर अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आते हुए अमित सामना करेंगे ताबिश। इस बार अच्छी गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी और टच करते ही स्ट्राइक रोटेट करते हुए अच्छा क्रिकेट चलता हुआ। इस एक रन के सारे स्कोर पहुंच गया अब 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नवा ओवर चलता हुआ, इस ओवर के बाद अभी भी अंतिम में 6 बॉलें आना शेष, और इस ओवर की अभी भी 4 बॉलें और आना शेष। इस मिलाकर 10 बॉलों का खेल अभी होना शेष। स्कोर पहुंच गया है 90 रन। यहां पर पैरों पर गेंद, इस बार बड़े शॉट की दरकार, अच्छा शॉट, अच्छा कनेक्शन पर इस बार फील्डर को पिक करेंगे शॉट फाइन लेग क्षेत्र की ओर। रन लेने का कोई मौका नहीं, खूबसूरत फील्डिंग वहां पर। अमित एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार छोटी गेंद बना दिया उसको, छोटी गेंद बटोर लिए, 6 और रन।
ऐसा लग रहा है कि उस गेंद की गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखा दी जाए, क्योंकि बहुत लंबा छक्का आता हुआ वहां पर आकाश के बल्ले से एक बार फिर। इस बार बैकफुट पर गए और फील्डर जरूर मौजूद, मिस फील्ड वहां पर स्क्वायर लेग क्षेत्र की ओर। गेंद समा गई है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। सारे नानू 11 सिवनी अब 100 रनों के आंकड़े को भी पार करती हुई। 9वां ओवर चलता हुआ अभी भी। इस ओवर की कुछ बॉलें आना शेष। इस बार भी बैकफुट पर गए, काफी क्रीज के काफी अंदर खेल रहे। डीप एक्स्ट्रा, डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र की और 1 रन के साथ स्ट्राइक रखेंगे आकाश अपने साथ। ओवर को समाप्त करेंगे वहां पर अमित। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 9-11 सिवनी का स्कोर पहुंच गया 101 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मंजेश चल पड़े हैं यहाँ पर बल्लेबाज आकाश, और आकाश अपने नाम के अनुरूप बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए आकाश में भेज दिया 6 रनों के लिए। निजी ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्कोर को पहुंचा दिया 107 रन। इस बीच एक बार फिर ताबड़तोड़ हिटेगा आकाश के द्वारा, इस बार मिड विकेट बाउंड्री के बाहर बड़ा छक्का। की बारिश होती हुई। जी हाँ, इस बार एक बार फिर गेंद हवा में, गेंद ऊंचाई तो है और दूर भी, और देकर जाएगी आधा दर्जन रन। हेलो, 50 रन बना लिए हैं, तालियां बजनी चाहिए। लेकिन एक चीज है, बताते हैं इस गेम के बाद। लीजिए फिर से हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाए निश्चित रूप से। अगर मैं बात करूं सिंगल से ही क्या संतोष करना पड़ेगा। और आकाश सिर्फ अगर 2 गेंदें पहले तो अगर 12 गेंदों में जो 50 वर्ल्ड कप डरबन के मैदान में लगाई थी युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ, अगर उसका रिकॉर्ड बराबरी कर सकते थे। लेकिन इंग्लैंड का जब एक न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, माफ कीजिएगा, तो कोरी एंडरसन ने 14 गेंदों में 50 लगाई थी, लेकिन कॉलिंग मुनरो ने 13 गेंदों में 50 लगाकर उसी मैच में रिकॉर्ड तोड़ा था। तो मात्र सिर्फ 3 गेंदें या 2 गेंदों से रह गए। हिमांशु भाई कंटिन्यू।
जी बिल्कुल, क्रिकेट का एक अच्छा ज्ञान आपके पास अरुण जी। बिल्कुल अपना अपना ज्ञान आप हम लोगों के साथ शेयर करते हुए मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर इस बल्लेबाज आकाश की। दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर देने वाली बल्लेबाजी, विध्वंसक हिटिंग क्या एक बड़े स्कोर की ओर, बड़े टोटल की ओर पहुंचती हुई आज 9-11 सेव ने यहाँ पर आकाश के बल्ले से एक बार फिर एक और बड़ा शॉट आता हुआ। ऊंचाई तो बहुत और दूर कितनी, बहुत दूर देकर जाएगी। वादा दर्जन रन एक बार फिर मैक्सिमम। और तीसरा दिन दूसरा महामुकाबला 9-11 सिवनी और मनन अपैरल्स के बीच चलता हुआ बताना चाहूंगा। नान 11 सिवनी के कप्तान ने पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। निर्धारित 10 ओवरों में बना दिए 127 रन और 128 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है आज मनन अपैरल्स के सामने। देखना बहुत रोमांचक होगा बिल्कुल, क्योंकि मनन अपैरल्स भी एक बहुत अच्छी संतुलित टीम मानी जाती है। अपने क्षेत्र में अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। मनन अपैरल्स के पास भी अच्छी बल्लेबाजी में गहराई मौजूद, उनके पास भी एक अच्छा, निश्चित रूप से एक अच्छा क्रिकेटर की सौगात देखने को निश्चित रूप से मिलेगी। तो दोस्तों अंतिम 60 गेंदों में बनाना है अब 128 रन। 12.80 की रन गति से अब रन बनाने की दरकार होगी मनन अपैरल्स को अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो। जब तक दूसरी इनिंग शुरू हो, मैं यहां पधारे सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यह आयोजन जिसका नाम है खालसा गोल्ड कप, जैसे जैसे यह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता आगे की ओर बढ़ रही है, इस टूर्नामेंट का रोमांच का ग्राफ भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ना ही सिर्फ ग्राउंड में बल्कि हमारे YouTube चैनल 70 पर भी लगातार दर्शकों की संख्या में इजाफा देखने को मिलता जा रहा है। इस सफल आयोजन के स्पॉन्सर्स मोइरा सरिया, को स्पॉन्सर येलो डायमंड, और खिलाड़ियों से निवेदन की जो कृपया पिच पर प्रैक्टिस ना करें। अगर मेरी आवाज अगर वो सुन पा रहे तो एक बार फिर उनसे विनम्र निवेदन।
अच्छी गेंद गंगवाल बस स्टैंड छोर से, फील्डर मौजूद, 1 रन के सारे। सारांश और देवेंद्र के रूप में सलामी जोड़ी मनन अपैरेल्स की ओर से। बैकफुट पर जाकर फुल टॉस बॉल पुल कर दिया उसे, बेहतरीन शॉट, मैक्सिमम, खालसा गोल्ड कप गगनचुंबी। शबाब आए हैं पहला ओवर लेकर गंगवाल बस स्टैंड छोड़ से, और अपनी पहली बॉल पर छक्का जमाते हुए वहां पर देवेंद्र, ऐसा लग रहा है कि शायद डगआउट से सेट होकर आए हैं, जहां देखा कि फुल टॉस दोनों हाथ से उसका फायदा उठाते हुए। शबाब एक बार फिर अगली गेंद लेकर, इस बार देवेंद्र खेलना चाहते थे उसी दिशा में, पर इस बार अच्छी गेंद डॉट बॉल के साथ। गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू पर एक बार फिर, फील्ड की जमावट देखना होगा काफी सुंदर यहां पर इस बार। मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट कवर पॉइंट, थर्ड मैन शॉट, थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग। पैरों पर पड़ती हुई गेंद इस बार खेल दिया शॉट एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की ओर। फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं, स्कोर वहीं थमा हुआ 7 रन। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल हल्की सी लाइन को थोड़ा सा पीछे करा। हेलो हेलो, बाहर रन लेना चाहते हैं, नुकसान हो जाएगा डायरेक्ट। जी हाँ, डायरेक्ट हिट, और इस तरह पहला झटका लगता हुआ मनन अपैरेल्स को 7 रनों के कुल योग पर सारांश के रूप में रन आउट। सारांश अब जा रहे हैं पवेलियन की ओर रन आउट होकर। पहला झटका 7 रनों के कुल योग पर मनन अपैरेल्स। सात रनों के कुल योग पर मनन अपैरेल्स अब पहला झटका। नए बल्लेबाज देखना होगा अब कौन आएंगे बल्लेबाजी करने। मोनी आए हैं बल्लेबाजी पर। इसमें जो गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ प्रिज्वल आए हैं अब गेंदबाजी करने। 1 ओवर की समाप्ति पर मनन अपैरेल्स का स्कोर हो गया है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आज मनन अपैरेल्स। अभी भी 121 रनों की दरकार होगी अंतिम 54 गेंदों में आने वाली 54 गेंदों में। नए बल्लेबाज अब आए हैं मोनी, नॉन स्ट्राइकर छोर पर देवेन, गेंदबाजी पर अब आए हैं प्रिज्वल आए हैं खालसा कॉलेज छोड़ से। दूसरा ओवर अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आते हुए
और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में आप जुड़ रहे हैं अरुण जी, स्वागत करता हूं आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। अगर मैं बात करूं तो मोनी बैटिंग करने के लिए आए हैं, जो कि उज्जैन के लोकल बॉय हैं और मोइन अली के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही जबरदस्त पारियां खेलने के लिए मशहूर है ये खिलाड़ी और भारत में मशहूर है। फिरोजी ट्रॉफी में सेमीफाइनल एक मुकाबला मैं कवर कर रहा था आज से 2 साल पहले, तो उसमें एक बड़ी टीम के खिलाफ जो कि मुंबई से आई थी, उनके खिलाफ काफी अच्छा प्रदर्शन किया था इस खिलाड़ी ने। तो आज टीम को जरूरत है मोनी बाबा। इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश टाइम नहीं कर पाए, लेकिन दर्शकों जिस चीज का आपको इंतजार था, इसके बाद एक बड़ा मैच गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कृष्णा सातपुटे खेलते हुए नजर आएंगे और उनके साथ इंदौर की आन बान शान जो कि बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है, टेनिस बॉल इंडिया सुमित कोठारी। तो ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो है अगले मैच में आपको नजर आने वाले हैं। का सफर तय करते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर खालसा गोल्ड कप मैक्सिमम गगन चुंबी उड़न खटोला। और इस बार लीजिए ब्लॉक होल में गेंद थी, सिंगल से ही क्या संतोष करना पड़ेगा, हरकत पे आते लेकिन बरकत नहीं मिल पाई निश्चित रूप से। अगर मैं बात करूं डायरेक्टेड लग जाती तो उसका बेनिफिट जरूर मिलता। प्रज्वल गेंदबाजी कर रहे हैं और उसमें लोकल जबलपुर के रोहित अच्छी बैटिंग वो भी करते हैं, ओपनर बल्लेबाज है। तो कुल मिला के एक अच्छी टीम है नानो 11 शिवनी। इस बार ड्राइव किया, वहां पर शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद है और विकेट विकेट विकेट। ये कैसा रन आउट छोड़ दिया। पहले आप बैट्समैन कहेगा पहले मैं। इसी तरीके से जब ये छोटी छोटी घटनाएं क्रिकेट में होती है तो बहुत ही दुखदाई बन जाती है निश्चित रूप से। अगर मैं बात करूं तो फैसला अभी जरूर होगा, लेकिन ताबड़तोड़ बैटिंग करनी होगी। मोनी बाबा स्ट्राइक पर पहुंचे हैं, मोइन अली। चलिए ओवर की समाप्ति हुई है। चलिए दोनों ही टीम के कप्तान आ जाएं। अगला मैच जो खेला जाना है गुजरात श्री राजवंश वर्सेस, तो जल्दी से दोनों ही टीम के कप्तान आ जाएं और प्लेइंग 11 का फॉर्म ले लें। कैप्टन सुमित कोठारी प्लेइंग 11 का फॉर्म ले लें, डिसीजन हाथ में लेकर आएंगे और रूल्स आपको सेंटर ऑफ द विकेट ही समझाए जाएंगे। सिमरन रॉयल किंग के कैप्टन आ जाएं। लीजिए वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। और यही क्रिकेट में होता है निश्चित रूप से कि जब आप चेसिंग पे जाते हैं तो आपको बहुत ही कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और इसका मुकाबला भी आपने देखा होगा कि जब मैदान पर दो टीमें उतरती है तो माइंडसेट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए जब आप क्रिकेट निश्चित रूप से खेलते हैं। तो
इस बार बॉल हवा में है, क्या सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर है? जी हाँ दर्शक, दीर्घा में सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। खालसा गोल्ड कप निश्चित रूप से देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनको डाउट था, उस डाउट को क्लियर किया, लेकिन अंपायर बिल्कुल सही थे। अगर ऐसा कुछ होता तो निश्चित रूप से वो पहले ही दे देते। निश्चित रूप से, और शबाब की आखिरकार लॉटरी लग गई, मिल गई विकेट। और स्क्रीन पर निश्चित रूप से आप देख रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि और हमारे प्रेरणा स्रोत लगातार, और हमारे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स को लाइव देख रहे हैं आप। निश्चित रूप से ये पूरा भारत देश देख रहा है। खालसा गोल्ड कप की ये कोर कमेटी है, और बहुत ही जबरदस्त मैनेजमेंट के साथ सभी को आश्चर्यचकित किया। जो भी भारत के या कोने कोने से खिलाड़ी या जो पैकर आए हैं, फाइनेंसर आए हैं, टूर्नामेंट में एंट्री की है, उन सभी को आश्चर्यचकित किया कि इनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। तो सामने आप देख रहे हैं, और बिल्कुल सही कहा आप, जो सोच रहे हैं सभी लोग जो देख रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस टूर्नामेंट को लगातार आप 70 स्पोर्ट्स पर इस टूर्नामेंट का मजा ले सकते हैं। लाइव प्रसारण लगातार लाइव चल रहा है, और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से टूर्नामेंट बुलंदियों को छूता हुआ आज बैटिंग में इसलिए ड्राइव किया, फील्डर शॉट एज ट्रैक के पर मौजूद है। सिंगल से ही संतोष नहीं करना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। ओवर की समाप्ति हुई है, तो ओवर की समाप्ति के बाद अगर मैं बात करूं,
2 विकेट के नुकसान पर 22 रन 3 ओवर। और स्क्रीन पर आप निश्चित रूप से देख रहे हैं कि अभी ये एम्पायर्स आपको दोनों ही दिख रहे हैं, दोनों ही बहुत ही मशहूर एम्पायर जेपी ग्रुप्स के, मुंबई से बिलोंग करते हैं मिस्टर जय पवार और मिस्टर मुन्ना, दोनों ही अपनी सीनियर एम्पायर, माफ कीजिएगा दोनों। तो मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। टूर्नामेंट के लिए भी खुशी का मौका जरूर रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपर्ट है और पूरे भारत में जितनी क्रिकेट होती है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो वर्ल्ड कप कहा जाता है रतन बुआ, उसमें एम्पायरिंग कर चुके हैं। लैम्प ट्रॉफी भोपाल जो कि इंडिया का बिगेस्ट टूर्नामेंट है, अगर फिरोजिया ट्रॉफी की मैं बात करूं तो वो भी कर चुके हैं उज्जैन में। खालसा गोल्ड कप बाकी था, इसमें शिरकत किए हैं, लेकिन बिग बैच धमाका जो होती है उसमें एम्पायरिंग कर चुके हैं। सुप्रीमो में भी एम्पायरिंग कर चुके हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के जितने टूर्नामेंट है उसमें सब में एम्पायरिंग कर चुके हैं जेपी ग्रुप्स के ये सारे मेंबर्स एम्पायर्स निश्चित रूप से। चलते हैं मैच की तरफ। इस बार चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ मुकाबला बहुत ही बड़ा है निश्चित रूप से। अगर मैं बात करूं, बड़े हिट लगाने होंगे और वकार, और बहुत ही जबरदस्त यूपी बलिया के रहने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं वकार। और अभी आश्चर्यचकित किया था, विदिशा में एक टूर्नामेंट हो रहा था, भोपाल के बगल में ही है, 60 किलोमीटर, वहां पर गए और ऐसी सनसनीखेज फाइनल में बॉलिंग की इस खिलाड़ी ने कि आश्चर्यचकित कर दिया, बड़े बड़े दिग्गजों को परास्त किया था, माफ कीजिएगा। तो निश्चित रूप से आज अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। कट करने का प्रयास था लेकिन वहां पर कुछ मन में चल रहा था। पहला रन तेजी से भागे, दूसरे की क्या मांग होगी, लड़खड़ाए, गिरे, उठे और फिर थ्रो किया दूसरे फील्डर ने। यहां पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई निश्चित रूप से अगर बात करूं, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ कहीं ना कहीं। और इसके बाद टेनिस क्रिकेट के किंग कहे जाते हैं, बहुत ही चर्चित खिलाड़ी, पूरे भारत में मशहूर गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कृष्णा सातपुटे, जिनके फॉलोअर्स की अगर मैं बात करूं तो इंस्टाग्राम में सारे क्रिकेटरों पूरे भारत में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है इस बार। लीजिए, और मैं कृष्णा की अगर बात करूं तो पूरे भारत में खेल चुके हैं, लेकिन दुबई, ओमान, कतर, सब जगह, शारजा में भी परफॉर्म कर चुके हैं, दुबई के शारजा में। तो आज वो खिलाड़ी भी खेलते हुए नजर आएंगे। और पुल किया है वहां पर, क्या कैच पकड़ेंगे, बहुत ही लंबा चेज रहेगा, लेकिन किस्मत के धनी रहे, बच गए। रोहित जब तक पहुंचते, बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते, निश्चित रूप से बेनिफिट मिला और फटाक से टीम आ जाए, फॉर्म ले ले। बहुत ही कड़क निकल गई बॉल, अंपायर का इशारा, 1 बॉल ओवर थ्रो, 4 रन। Gangnam Style. के कैप्टन, ये प्लेइंग 11 का फॉर्म ले ले, सिमरन रॉयल किंग, सिमरन रॉयल किंग के कैप्टन, ये फॉर्म ले ले हमसे आकर फटाफट, प्लेइंग 11 लिखवाए। और बड़ा शॉट, तालियां बजनी चाहिए निश्चित रूप से, सरप्राइज किया और बहुत ही जबरदस्त स्विच हिट लगाया वहां पर डीप थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से, बड़ा शॉट। रॉयल के कैप्टन, सिमरन रॉयल किंग के कैप्टन, ये फॉर्म ले लें।
तो निश्चित रूप से हिमांशु जैन हमसे जुड़ेंगे, हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर हिमांशु जैन। कम अप प्लीज जॉइन मी कमेंट्री बॉक्स। हिमांशु जैन, हेलो। अभी तो हेलो हेलो हेलो, चेक चेक, वॉल्यूम अप। हेलो हेलो, चेक। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। ऐसे भी जैसा एक छोटा हेलीकॉप्टर यहां पर निकलता हुआ अपने पिटारे से निकाला है। बल्लेबाज मोहनी ने इस 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है, स्कोर को पहुंचा दिया है अब 43 रन। जी हाँ, 43 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 5वां ओवर चलता हुआ 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है आज मनन अपैरल्स। स्लॉट में गेंद हवा में जरूर दूर कितनी उतनी जितनी देकर जाएगी, आधा दर्जन रन, 6 रन यहां पर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद वहां पर पंकज की पर, अच्छा शॉट वहां पर स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर देवेन के बल्ले से। हेलो, अच्छी गेंद इस बार, रन लेना चाहते थे पर, और इसके बाद जो अगला मुकाबला खेला जाना है सिमरन रॉयल किंग नागपुर और श्री राजवंश गुजरात के बीच अगला मुकाबला। मेरा दोनों ही टीम अगर मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं तो उनसे निवेदन कि अपना प्लेइंग 11 कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दें। सिमरन रॉयल किंग नागपुर और श्री राजवंश गुजरात। जी हाँ, आज की शाम का तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला। एक रन का और इजाफा वहां पर होता हुआ मनन अपैरल्स के स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा इस बार 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हेलो,
मनन अपैरल्स 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर चलता हुआ। वकार इस बार अच्छी गेंद, जड़ में गेंदबाजी बिल्कुल निश्चित रूप से चारों खाने चित वहां पर बल्लेबाज मौनी, कोई मौका नहीं दिया हाथ खोलने का। तारीफ के काबिल गेंदबाजी बिल्कुल। डॉट बॉल के साथ एक बार फिर वकार अपने फॉलो थ्रू पर खालसा कॉलेज छोड़ से छठा ओवर लेकर आते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार लो फुल टॉस पर इस बार गई है मिड ऑफ क्षेत्र की और फील्डर वहां पर मौजूद। रन लेने का कोई मौका नहीं। डॉट बॉल के साथ 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है मनन अपैरल्स आज इस मुकाबले को अगर अपना नाम करना चाहती है तो। शॉर्ट ऑफ लेन की बॉल, गेंद हवा में देखना होगा, फील्डर गेंद के नीचे अच्छा चेज वहां पर निश्चित रूप से अच्छा प्रयास के निश्चित रूप से 100 में से 100 पर पहुंच गए थे। ग्राउंड कवर कर लिया था पर थोड़ा सा दूर गिरती हुई गेंद। बल्लेबाज जब तक चतुर चालाक 1 रन चुरा लेंगे। तेजी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। वकार एक बार फिर दौड़ना प्रारंभ करते हुए इस बार स्ट्राइक पर। इस बार अच्छा शॉट, बल्ले का चेहरा खोलकर खेल दिया उसे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की और फील्डर इस बार मौजूद। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, बल्लेबाज 1 रन चुरा लेंगे, स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। स्कोर को पहुंचा दिया इस बार 53 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा दौर, तीसरा दिन, दूसरा महामुकाबला नानो 11 सिवनी और मनन अपैरल्स के बीच चलता हुआ। इसी बीच वकार अगली गेंद लेकर इस बार बैकफुट पर गए। इस बार फील्डर गेंद के नीचे आते हुए पर फील्डर के सिर के ऊपर से गिरती हुई गेंद। 1 रन को और अंजाम देंगे, 1 रन और जोड़ेंगे जब तक कि दोनों ही बल्लेबाज स्कोर को पहुंचा दे। इस बार 54 रन स्ट्राइक रखेंगे मौनी अपने पास। 6 ओवर की समाप्ति पर मनन अपैरल्स पहुंच गया 54 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी। अंतिम 24 बॉलें 74 रन। जी हां दोस्तों, अंतिम 24 बॉलें आना शेष, 74 रनों की दरकार। रोमांच की सरहदों में प्रवेश करता हुआ यह रोमांचक मुकाबला जो कि खेला जा रहा है नानो 11 और मनन अपैरल्स के बीच। 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है मनन अपैरल्स। अभी भी 24 गेंदों में 74 रनों की दरकार। देखना रोचक होगा कि किस अब मानसिकता के साथ बल्लेबाजी करते हैं ये दोनों ही बल्लेबाज। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिलता हुआ देखना होगा। आदर्श आए हैं, जी हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से आदर्श आए अब गेंदबाजी करने। आदर्श 7वां ओवर अपने स्पेल का। इस बार हाई आर्म एक्शन, अच्छा रन अप वहां पर। जड़ में गेंदबाजी बिल्कुल पर बल्लेबाज है एक मिनी हेलीकॉप्टर निकालते हुए खेल दिया उसे डीप मिड विकेट क्षेत्र की और 1 रन जब तक चुरा लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर को पहुंचा दिया इस बार 55 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 23 बॉलें आना शेष, 73 रनों की दरकार। 23 बॉलें 73 रन। जी हां, रोमांच की सरहदों में प्रवेश करता हुआ रोमांचक मुकाबला। बल्लेबाजों की धड़कन तेज, गेंदबाजों की धड़कन तेज। मैदान पर बहुत ही गर्माना माहौल, दर्शकों की धड़कनें तेज। एक रोमांच की सरहदों में प्रवेश करता हुआ रोमांचक मुकाबला, क्योंकि अभी भी 73 रनों की दरकार। 23 बॉलों का गेम अभी भी आना शेष।
गेंदबाज आदर्श गंगवाल बस स्टैंड छोड़ से इस बार राइट आर्म राउंड द विकेट। माफ कीजिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अपील वहां पर देखना होगा एम्पायर पर क्या प्रभाव। एम्पायर 10 से मस नहीं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो व्हाइट कलर की कार है वो अपना लाइट बंद कर ले। बैट्समैन को थोड़ा रिफ्लेक्टेड में दिक्कत हो रही है देखने में, प्लीज सपोर्ट कीजिए। इस बीच स्लॉट में गिरती हुई गेंद हवा में जरूर देखना होगा फील्डर गेंद के नीचे। जी हाँ, पहुंच जाएंगे और पकड़ेंगे भी। इस तरह तीसरे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर मुंबई मनन अपैरेल्स का। बाय बाय। तन्नू आए हैं अब बल्लेबाजी करने क्रीज पर। स्कोर 55 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। आदर्श की अच्छी गेंद इस बार घूमकर मारना चाहते थे उसे फाइन लेग क्षेत्र के ऊपर, पर बहुत तेज गेंद तेज गति से लगते हुए पैर पर, थाई पैड पर। अगर इस गेंद की गति अगर लगभग अगर स्पीडोमीटर यहाँ होता तो निश्चित रूप से उस गेंद की गति अगर कैद होती। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, तेज गेंद। अगली गेंद आदर्श एक बार फिर तैयार गंगवाल बस स्टैंड छोड़ से, इस बार राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार भी अच्छी गेंद ऑफ साइड ऑफ द स्टंप की लाइन, सेम लाइन सेम टप्पे पर बिल्कुल गेंदबाजी, हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं वहां पर। तनु के बारे में बता दूं, अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हैं, बड़ी बड़ी हिट्स, अपने पिटारे में कई तरह के शॉर्ट सिलेक्शंस मौजूद। तनु के सामना करेंगे अब आदर्श की अगली गेंद का। और ये देखो तेज गेंद, बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी, बल्लेबाज चारों खाने छेद। तनु क्लीन बोल्ड। बाय बाय। आदर्श द्वारा अभी तक मात्र 1 रन और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं अपनी टीम को दिलाते हुए अपनी तेज गति, वंदे भारत से भी तेज गति से गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दे रहे हैं। अभी भी अंतिम 3 ओवरों का रोमांच आना शेष। अब 73 रनों की दरकार मनन अपैरेल्स को अगर इस मुकाबले को अपने नाम करना है तो जी हाँ दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस मुकाबले के बाद जो मुकाबला खेला जाएगा वो एक बहुत ही रोमांचक, एक बड़ा मुकाबला 2 बड़ी टीमों के बीच, जिसमें श्री राजवंश 9th माइल शिरकत करेंगे। कृष्णा सतपुते, द गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट, इस मुकाबले के ठीक और इस बार बल्ले का भारी किनारा, विकेट कीपर पकड़ते हुए एक और विकेट का पतन होता हुआ। और अगला मुकाबला श्री राजवंश गुजरात और बाय बाय टाटा।
इस तरह 55 रनों के कुल योग पर 5वां झटका लगता हुआ मनन अपैरेल्स को। नए बल्लेबाज बिट्टू आए हैं बल्लेबाजी करने। 55 रनों पर 5 विकेट। निश्चित रूप से पिछले 2 ओवर से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है नानो 11 सिवनी के गेंदबाजों द्वारा। नियमित अंतराल से बैक टू बैक विकेट सफलताएं हासिल की है। रनों की गति पर एक रोक सी लगा दी है। अब 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर चलता हुआ अभी भी 128 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। और इसी बीच गेंद एक बार फिर हवा में पकड़ेंगे क्या इस बार? जी हाँ। और इस तरह टाटा गुड बाय। गेंद फ्रेट बल्लेबाज के पास हाथ खोलने का इस बार मौका। लाइसेंस वाली गेंद देखना होगा इस फ्रेट का कितना फायदा उठा सकते हैं। नो बॉल के साथ एक अतिरिक्त रन एक अतिरिक्त गेंद मिलती हुई और अगली गेंद फ्रेट। देखना होगा इस फ्रेट का फायदा कितना उठा सकते हैं बल्लेबाज। गेंदबाज तैयार एक बार फिर अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद इस बार उठाकर मारा है। फील्डर गेंद के नीचे जरूर पकड़ेंगे पर बल्लेबाज अपनी क्रीज में सुरक्षित क्योंकि फ्रीट बल्लेबाज बाध्य नहीं होगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 57 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद इस बार
टप्पा पड़ के थोड़ा सा कांटा बदला गेंद ने। डॉट बॉल के साथ एक बार फिर गेंदबाज। विजुअल एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद। इस बार बड़ा शॉट के लिए गए पर बल्ले से सही तरह से संपर्क नहीं जाने दिया उसे विकेट कीपर के दास्तानों में। बार बार लगातार डॉट बॉल, ऐसा लग रहा है कि अपने इस मैच पर शिकंजा सा कसती हुई नानो 11 सिवनी अब, क्योंकि 128 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करना है। 8वां ओवर चलता हुआ विजुअल एक बार फिर। इस बार भी हाथ खोलने का कोई मौका नहीं, धीमे हाथों से खेल दिया उसे इस बार मिड ऑफ क्षेत्र की ओर। फील्डर इस बार मौजूद, 1 रन का और इजाफा होगा जब तक स्कोर पहुंच जाएगा 58 रन। रन 5 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति पर अभी भी अंतिम 12 बॉलें आना शेष। 70 रनों की दरकार, 35 रन प्रति ओवर की रन गति से बल्लेबाजी करने की दरकार। अब निश्चित रूप से कहना चाहूंगा आंद्रे रसल या रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाजों की जरूरत होगी अब, क्योंकि 2 ओवर में 70 रनों की दरकार मुश्किल जरूर पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ 9वां ओवर अपने स्पेल का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर आते हुए आदर्श को बुलाया एक बार। इस बार अपने स्लॉट में गेंद उठा दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। फील्डर जरूर मौजूद पर बन जाएंगे एक बार फिर दर्शक। अब 64 रन। इस बार कदमों का प्रयास, चहलकदमी, थोड़ा सा आगे बढ़ने का, खेलने का प्रयास था वहां पर बल्ले का भारी किनारा लगते हुए गेंद समा गई है विकेट कीपर के दास्तानों में। इस तरह के लिए मुकाबले में आदर्श अगली गेंद लेकर गंगवाल बस स्टैंड छोड़ से इस बार शॉर्ट ऑफ लेन की बॉल, गेंद हवा में जरूर कुछ देर ट्रेवल किया पर 1 बाउंस 2 बाउंस। फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन क्षेत्र की और 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 65 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी अंतिम 9 बॉलें आना शेष और 63 रनों की दरकार मनन अप्रैल्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। इस बार बल्ले का भारी किनारा, फील्डर वहां पर मौजूद, शॉट थर्ड मैन एक बार फिर पकड़ेंगे एक और विकेट का पतन। इस तरह 65 रनों के कुल योग पर 7वां झटका। को देखते हुए शायद पहले ही अपने कंधे गिराते हुए मनन अप्रैल्स आज इस मुकाबले में, क्योंकि जिस तरह से अभी तक बल्लेबाजी चली है 65 रन 7 विकेट गवा चुकी है मनन अप्रैल्स। धीरे धीरे अब शिकंजा मजबूत करते हुए
नानो 11 से इस मुकाबले में। अब नए बल्लेबाज अब आए हैं क्रीज पर। अमित आए हैं बल्लेबाजी करने। यॉर्कर लेंथ किया बॉल, खेल दिया उसे लॉन्ग ऑन क्षेत्र की और फील्डर मौजूद, 1 रन से अपना खाता खोलेंगे वहां पर अमित। स्कोर को पहुंचा दिया 66 रन्स फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, फाइनल क्षेत्र के ऊपर तक डायरेक्ट हिट होता तो एक और विकेट हो सकता था, पर बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित, 1 रन का और इजाफा होता हुआ वहां पर मनन अपैरेल्स के स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा इस बार 67 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर आना शेष। जी हाँ दोस्तों, अंतिम 6 बॉलें अभी भी आना शेष। 9 ओवर की समाप्ति पर मनन अपैरेल्स 67 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। लास्ट 6 बॉल्स टू गो। अंतिम 6 बॉलें 61 रनों की दरकार। मनन अपैरेल्स लगभग अब इस मुकाबले से धीरे धीरे बाहर होती हुई, क्योंकि 61 रनों की दरकार है। अंतिम 6 बॉलें आना शेष। देखना होगा अंतिम ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए पर थोड़ा सा आगे गिरी, पहुंच गए थे, ग्राउंड कवर कर लिया था। और इस बीच थर्ड एम्पायर का डिसीजन, एम्पायर देखना होगा, रेफर किया है थर्ड एम्पायर को। जहां देखा कि कैच छूटा है, पहले 1 रन को 2 रन में तब्दील करने की कोशिश जरूर, पर अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, रन आउट निश्चित रूप से थर्ड एम्पायर इंटरेस्टेड। और इस मुकाबले के बाद जो बड़ा मुकाबला खेला जाएगा वो सिमरन रॉयल किंग और श्री राजवंश गुजरात के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले के तुरंत बाद दोनों ही टीमों के कप्तान, और रनआउट के रूप में एक और झटका लगता हुआ यहां पर मनन अपैरेल्स को 68 रनों के कुल योग पर। अंकित आए बल्लेबाजी करने। स्कोर मनन अपैरेल्स 68 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम ओवर का रोमांच, बस चहलकदमी करने का प्रयास, खेल दिया उसे डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की और कोई फील्डर मौजूद नहीं। मिल गया मौका, जमा दिया चौका पर, शायद पहुंचते पहुंचते बहुत देर कर दी, शायद कहना चाहूंगा मैं। इन 4 रनों के सारे स्कोर अब पहुंच गया है 72 रन। 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है आज मनन अपैरेल्स। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल, बल्ले का फेस खोलकर खेल दिया शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र की ओर। 1 रन और चुरा लेंगे, एक दो रनों से अब कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी भी 3 गेंदें आना शेष और 55 रनों की दरकार। लगभग अब असंभव सा इस बार। गेंद उड़ती हुई हवा में थोड़ा देर ट्रेवल किया, चली गई है डीप मिड विकेट क्षेत्र की और 1 रन का और इजाफा। अब अंतिम 2 बॉलें 54 रन, 74 रन 8 विकेट के नुकसान पर मनन अपैरेल्स। फिर एक और रन उसी क्षेत्र में डीप मिड विकेट क्षेत्र की ओर। अंतिम बॉल आना शेष इस मुकाबले की, 53 रनों की दरकार। दूसरा दौर, तीसरा दिन, दूसरा मुकाबला, नानो 11 और
अंतिम बॉल पर आता हुआ या कड़कड़ाता हुआ छक्का यहाँ पर बल्लेबाज के बल्ले से, और इन 6 रनों के सारे स्कोर अब पहुंच गए 81 रन। इस तरह 6 रन जरूर प्राप्त किए वहां पर अंतिम गेंद। 11 सिवनी इस मुकाबले को अपने नाम करते हुए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं वहां पर नानो 11 सिवनी को 46 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम करते हुए अगले दौर में प्रवेश करती हुई। और निश्चित रूप से इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच आकाश, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करी, निश्चित रूप से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर देने वाली बल्लेबाजी। आकाश द मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने अपने अकेले के दम पर इस स्कोर को 128 रनों के निजी योग तक पहुंचाया। आई वुड लाइक टू इनवाइट आकाश, प्लीज कम ऑन द स्टेज टू कलेक्ट द मैन ऑफ द मैच अवार्ड। कालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा